सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 4 स्वच्छता की आदत का आगे का प्रकरण घर की सफाई व सजावट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा कि स्वच्छता की अच्छी आदतों को हमें अपनाना चाहिए और हमने देखा कि जो गुरमीत है वो सुबह समय पर उठता है और सुबह समय पर उठने के बाद वो शौच करने जाता है। शौच करने के बाद वो साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथ धोता है। उसके बाद वो अपने दांतों को मंजन करता है, ब्रश से अपने दांतों को साफ़ करता है। उसके बाद वो नियमित यानी रोज़ाना स्नान करता है और स्नान करने के बाद अपने बालों में तेल लगाता है और उसके बाद स्वच्छ व साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर विद्यालय जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर की सफाई, इसके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने घर की सफाई कैसे करें। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। यानी हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, घर है, गली है, मोहल्ले हैं, हमारा गांव है, वो भी स्वच्छ होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं, अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय को साफ रखना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए। वह कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो ये देखिए कि आपको नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है कि ये सार्वजनिक पार्क है जहाँ लोग सुबह और शाम घूमने जाते हैं और वहाँ उस स्थल पर सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए कि सफाई कर्मचारी है वो इस सार्वजनिक स्थान पर सफाई कर रहा है। इसके बाद देखिए कि कुछ प्रश्न बनते हैं। आपके घर में रोज़ाना झाड़ू कौन लगाता है? तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरे घर में रोज़ाना झाड़ू मम्मी लगाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किस त्यौहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? तो हम लिखेंगे दीपावली पर हमारे पूरे घर की सफाई होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में क्या मदद करते हैं? तो मैं अपना सामान व्यवस्थित रखती हूँ तथा कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालती हूँ। तो इस तरह से हम ये ध्यान रखकर उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि एक प्रश्न और है, आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? तो हम लिखेंगे नगर पालिका के वाहन में। इसके बाद हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है व बीमारियां फैलती है। इसके बाद है कि घर की सफाई के बाद हम घर की सजावट कब और कैसे करते हैं? तो देखिए, हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी ब्याह होने पर ही घर की साफ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपको दो सुंदर से चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए नीचे 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं और इन चित्रों में आपको ये घर की सजावट दिखाई दे रही है कि कैसे आंगन के अंदर ये रंगोली बनाई गई है। दीवारों पर ये मांडना बोलते हैं इन्हें, ये वो बनाए गए हैं। इसके अलावा हम अपने घर को और सुंदर कैसे बना सकते हैं? तो ये देखिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है। तो ये देखिए इसी चित्र में हम देखेंगे दोबारा से
कि हमारे घर की जो सजावट है वो रंगोली बनाकर, मांडना बनाकर, फूलों की मालाएं लटकाकर और बिजली की जो लाइट आती हैं उनसे, लाइटों से सजावट की जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे घर की सजावट में मैं रंगोली बनाकर, दीपक लगाकर, सुंदर लाइटें लगाकर और फूल लगाकर सहयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है आप घर की सजावट कब कब करते हैं। तो देखिए कि जैसे हम कोई भी त्यौहार है, दिवाली है, होली है, तब कर सकते हैं। इसके अलावा शादी विवाह पर, जन्मदिन पर आदि ऐसे अवसर होते हैं जब हम घर की सजावट करते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि आपको अपनी कक्षा की सजावट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपने देखा होगा जब हमारे विद्यालय में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य यानी शिविर लगाया जाता है, एक कैंप लगाया जाता है जिसे SUPW कहते हैं, तब उसमें क्या है बच्चे अपने कक्षा कक्ष को सजाते हैं। तब हम क्या करते हैं, उनमें रंगोली बनाते हैं, दीपक लगाते हैं, सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं। उसके अलावा जैसे कपड़े हैं, चुन्नियाँ, साड़ियाँ, इनसे हम अपने कमरे को सजा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे रंग करते हैं, कागज़ की फरियाँ लगाकर, सुंदर लाइट लगाकर, इस तरह से हम अपने कक्षा कक्ष की सजावट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने घर की सफाई और सजावट कब और कैसे करते हैं। साथ में हमें भी अपने घर की सफाई में और सजावट में सहयोग करना चाहिए। तो घर की सफाई के साथ साथ हमें अपने गांव की और शहर की सफाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो हम अपने गांव की सफाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।